ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय संख्या 89 और 90। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 89वां अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। नवासीवां अध्याय। भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा लेना और अर्जुन का वैकुंठ दर्शन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि यज्ञ करने के लिए बैठे तो उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। इसकी परीक्षा करने का उत्तरदायित्व उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी पर सौंपा। सबसे पहले भृगु जी ब्रह्मा की सभा में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को न तो नमस्कार किया और न उनकी स्तुति ही की। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर उनका चेहरा तमतमाने लगा। जब उन्होंने देखा कि ऐसी धृष्टता करने वाला उनका पुत्र ही है, तो उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और उससे न तो कुछ पूछा न उसे बैठने के लिए ही कहा। भृगु जी वहां कुछ देर ठहर कर कैलाश पर्वत पर गए। देवाधिदेव शंकर जी ने जब मेरे भाई भृगु को आते देखा तो उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन नहीं किया और बोले, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे भेंट करना नहीं चाहता। महर्षि भृगु की बात सुनकर शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने त्रिशूल से भृगु जी को मारना चाहा,
परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों में गिरकर बहुत अनुनय विनय की तो उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। वे भृगु जी से मुंह मोड़कर अपने आसन पर जा बैठे और बैठे बैठे मन ही मन क्रोध को पीते रहे। महर्षि भृगु अब वहां से चलकर बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखे लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। भृगु जी ने देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर एक लात उनकी छाती पर मार दी और बोले, तेरे लोक में ब्राह्मणों का ऐसा आदर किया जाता है? उनके आने पर तू खड़ा भी नहीं हो सकता। धृष्टता की हद है। लात के प्रहार से भगवान विष्णु एकदम से चौंक कर उठ बैठे और तत्काल अपनी शैया से उतरकर उन्होंने महर्षि भृगु के पैर पकड़ लिए और बोले, आपका स्वागत है भगवान। आपके चरण अत्यंत कोमल हैं और मेरी छाती बड़ी कठोर है। कहीं आपके पैर को चोट तो नहीं लग गई? लाइए मुझे दिखाइए। आप यहाँ शैया पर बैठिए और विश्राम कीजिए। मुझे अपना पैर सहलाने दीजिए। मैं 2 पल के लिए सो गया था। आपके आने का मुझे पता ही नहीं चला। इस कारण मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप चाहे दंड दें या क्षमा करें। आज आपके बैकुंठ में पधारने से मेरा लोक पवित्र हो गया। अब अपने स्पर्श से मुझे भी पवित्र कीजिए। परीक्षित, भगवान श्री हरि के ऐसे मीठे वचन सुनकर भृगु जी परम सुख का अनुभव करने लगे। भावातिरेक में उनका गला भर आया और आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, विष्णु, तो साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाला है। सभी साधु संतों की एकमात्र गति तेरे लोक तक ही है। तेरी कृपा से साधु संतों को ऐश्वर्य और हृदय को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भृगु जी विष्णु और लक्ष्मी जी को आशीष देकर वहां से चले आए और सरस्वती के तट पर ब्रह्मवादी मुनियों के पास पहुंचे। वहां उन्होंने तीनों देवों के पास जाने पर उन्हें जो अनुभव हुआ उसे सुनाया तो सभी एक स्वर से कह उठे, भगवान श्री विष्णु ही तीनों देवों में सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही शांति और अभय देने वाले हैं। परीक्षित, भगवान विष्णु की प्रिय मूर्ति है सत्य और उनका इष्ट है ब्राह्मण देवता। मनुष्य निष्काम भाव से, शांत चित्त से और विवेक सम्मत दृष्टि से उनकी आराधना करते हैं। उन्हीं की माया से सुर, असुर और मनुष्य ये 3 मूर्तियां निर्मित हुई हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। भगवान विष्णु ही समस्त पुरुषार्थों के एकमात्र स्वरूप है। मनुष्यों को समझाने के लिए ही सरस्वती तट पर बैठे साधुओं ने यह युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेकर उनके परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। उनका यश जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला है। उनकी लीलाओं का जो नित्य श्रवण कीर्तन करता है वह संसार के बिगड़ पथों पर नहीं भटकता। परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में
किसी ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु जन्म के कुछ पलों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने अपने मृत बालक के शव को उठाया और राजमहल के द्वार पर उसे रखकर बोला, मुझे आज इस बात में कोई संदेह नहीं लग रहा कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विलासी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। ऐसा कहकर वह विलाप करने लगा। वह आगे बोला, जो राजा हिंसा में विश्वास रखता है, दुष्ट और इंद्रिय लोलुप होता है, उसे राजा मानकर उसकी सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर अनेक दुखों को निरंतर भोगती है। उसे संकटों का लगातार सामना करना पड़ता है। उस ब्राह्मण के घर में एक एक करके 9 बालकों ने जन्म लिया, परंतु वे सभी जन्म के बाद मर गए। वह ब्राह्मण उन सभी को राजमहल के द्वार पर डाल देता था। जिस समय वह 9वां बालक वहां डाल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, हे विप्रवर, आपकी द्वारका में क्या कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है? ऐसा प्रतीत होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण बन गए हैं और प्रजा पालन त्याग कर यज्ञ करने लगे हैं। जिस राज्य में धन, स्त्री, पुत्रों से बिछुड़कर दुखी होने वाले ब्राह्मण और निर्धन सुरक्षित नहीं हैं तथा दुखी होते हैं, ऐसे राज्य में क्षत्रिय नहीं, अपितु क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट रहते हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। किंतु आप दुखी न हो, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं आग में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अर्जुन, मूर्खता की बात मत करो। जब यहाँ द्वारका में श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनेकानेक योद्धा भी मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके, तब तुम क्या कर लोगे? मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, विप्रवर, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। मैं श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न नहीं हूं। मेरा यह धनुष गांडीव जगत विख्यात है। मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी प्रसन्न कर चुका हूं। मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। युद्ध में मैं साक्षात यमराज को भी जीतकर आपकी संतान ला सकता हूं। परीक्षित, जब अर्जुन ने इस प्रकार अपनी बड़ाई की तो वह ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट गया। जब उसकी पत्नी को 10वीं बार प्रसव पीड़ा हुई तो वह ब्राह्मण अर्जुन के पास आकर बोला, हे अर्जुन, इस बार तुम मेरे पुत्र को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन भगवान शंकर का स्मरण कर गांडीव उठाकर तैयार हो गया। अर्जुन ने बाणों को मंत्रों द्वारा पूरी तरह अभिमंत्रित करके सूतिका गृह को चारों ओर से घेर लिया। उसने अपने बाणों से सूतिका गृह के ऊपर एक पिंजरा सा बना दिया, परंतु प्रसव के उपरांत वह बालक कुछ देर रोने के उपरांत सशरीर आकाश में लुप्त हो गया। अब ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत भला बुरा जो मुंह में आया कहा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक पर विश्वास कर लिया जिसे भगवान श्री कृष्ण व बलराम नहीं बचा सके, उसे यह दंभी कैसे बचा सकता था।
धिक्कार है ऐसे झूठे क्षत्रियों पर। इसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण की तीखी बातें सुनकर अर्जुन योग बल से यमलोक पहुंचा, परंतु वह बालक वहां नहीं मिला। इसी प्रकार वह तीनों लोकों में भटकता फिरा, पर उसे बालक नहीं मिला। तब वह हार कर वापस आया और चिता तैयार करके आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान कृष्ण ने उसकी बाह पकड़ी और कहा, अर्जुन, तुम अपना इस प्रकार तिरस्कार मत करो। चलो, मैं अभी इसके सभी बालकों को वापस लाए देता हूं। तुम अभी यहां से चलो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर अपने दिव्य रथ पर सवार कराया और रथ को पश्चिम दिशा की ओर तीव्र गति से बढ़ाया। उन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्र पार करके घोर अंधकार में प्रवेश किया। अंधेरा इतना घना था कि रथ में जुड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। तब भगवान ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उसे आगे आगे चलने के लिए कहा। सुदर्शन चक्र अपने तीव्र प्रकाश से उस घने अंधकार को चीरता हुआ तीव्र गति से रथ के आगे आगे चलता रहा। अंत में अंधेरा समाप्त हुआ। उस अंधकार के पार एक असीम ज्योति जगमगा रही थी। अर्जुन की आंखें उस ज्योति की चमक को नहीं सह सकी। विवश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के रथ ने उस दिव्य ज्योति में प्रवेश किया। बहुत आगे जाने पर एक बड़ा सुंदर भव्य महल दिखाई दिया। वह बहुत तीव्र ज्योति से जगमगा रहा था। उस महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनके सहस्त्र सिरों पर दिव्य मणियां जगमग जगमग कर रही थीं। श्वेत रंग के उस शेष नाग की शैया पर स्वयं भगवान विष्णु शांत भाव से लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। पीतांबरधारी भगवान के मेघ सदृश श्यामल शरीर की आभा को देखकर अर्जुन हतप्रभ रह गया। वे भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिरूप थे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमन किया और हाथ जोड़कर वे खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने मंद मंद मुस्काते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा, कृष्ण, अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालकों को यहां बुलाया था। वह सब मेरी लीला थी। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया है। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके तुम शीघ्र से शीघ्र मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी लोक संग्रह के लिए जगत की स्थिति के अनुसार धर्म का आचरण करो। अहंकार को किंचित भी पास न भटकने दो। भगवान श्री हरि की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के बालकों को साथ लेकर वापस लौट पड़े। वापस आकर उन्हें उनके पिता को सौंप दिया गया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगने लगा। परीक्षित, भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसे ब्राह्मण की किसी बात का भी ध्यान नहीं रहा। उसने ऐसा अनुभव किया
कि उसमें तथा अन्य समस्त जीवों में जो बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन के साथ मिलकर अनेक वीरतापूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि से देखने पर उन्होंने सांसारिक विषयों का भोग भी किया, बड़े बड़े यज्ञ किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए पूरी प्रजा के मनोरथ पूर्ण किए। बहुत से अधर्मी राजाओं को उन्होंने यमलोक का रास्ता दिखाया और असंख्य दुष्ट राजाओं को अर्जुन के हाथों मरवा दिया। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने पृथ्वी पर धर्म मर्यादा की स्थापना की। नब्बेवां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्वारका नगरी की शोभा निराली थी। उसके मार्ग मतवाले हाथियों, रथों, घोड़ों और सुसज्जित योद्धाओं से सदा भरे रहते थे। बीच बीच में सुंदर उपवन, सरोवर और भव्य प्रासाद, स्वर्ण मंडित अट्टालिकाओं तथा रंग बिरंगी पताकाओं से शोभित होते रहते थे। सर्वत्र सुख समृद्धि का राज्य था। वहाँ के स्त्री पुरुष सुंदर रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से अपने शरीरों का विन्यास करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पटरानियों और 16,000 रानियों के साथ इस नगरी में विराजमान थे। उनकी जितनी रानियां थीं, वे उतने ही रूपों में उनके साथ रहते थे। उन्हें तरह तरह के मधुर वचनों से प्रसन्न रखते थे और उनके साथ विहार करते थे। सुंदर सुंदर पक्षी उनके महलों में चहचहाते रहते थे। फूलों की सुगंध से मदमस्त होकर भौरें उन पर गुंजार करते रहते थे। जब कभी उनकी रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जल विहार करती, तब वे उन्हें अपनी बाहों में भर लेते और उनकी रानियां उनके शरीर पर केसर मिश्रित अंगराग मलने लगती। गंधर्व उनके यश का गान करते और सूत, मागध तथा बंदीजन बड़े आनंद से ढोल, नगाड़े, मृदंग और वीणा से सुमधुर स्वर छेड़ते। भगवान की रानियां उन्हें कभी रंग भरी पिचकारियों से भिगो देती, कभी अपने भीगे वस्त्रों को लज्जा से समेटती, तो कभी अपने जूड़ों में गूथे फूलों को गिराती। कभी भगवान उनसे पिचकारियां छीनने के बहाने उन्हें खींचकर अपनी बाहों में समेट लेते, तो वे किलकारियां भरकर अपने को छुड़ाने का अभिनय करती। कभी अपनी तिरछी भाव भंगिमा से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती। उनके स्पर्श मात्र से ही उनके अंग प्रत्यंग सिहर उठते और उनके हृदय में प्रेम भावों की अभिवृद्धि हो जाती। उनके हाव भावों को देखकर भगवान का मुख कमल खिल उठता। उनकी घुंघराली अलकें उनके चेहरे पर अटखेलियां करने लगती। भगवान उनके साथ इस प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज हथिनियों से घिरा जल क्रीड़ा कर रहा हो। इसी प्रकार उनकी रानियां हर पल हर घड़ी उनके साथ विहार करती और उनकी स्मृति में ही डूबी रहती। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि उन्हें किसी दूसरे से बात करना तक अच्छा नहीं लगता था। प्रायः वे चुप रहती और उनके ध्यान में डूबी रहती। कभी कभी वे उनके विरह में डूबकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती।
वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे टिटहरी, अब तो बड़ी रात हो गई, देव भगवान इस समय सो गए हैं। क्या तुझे नींद नहीं आती जो रात रात भर जाग कर तू विलाप करती रहती है? क्या तेरा हृदय भी हमारी तरह कमल नयन की बांकी चितवन से बिंध तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए हैं? क्या हमारे प्रीतम की भांति तेरे चकवे ने भी परदेश की राह पकड़ ली है? अरे ओ समुद्र, तू निरंतर क्यों गरजता रहता है? तुझे नींद क्यों नहीं आती? क्या हमारी तरह प्रियतम की याद में जागते रहने का रोग तुझे भी लग गया है? हे चंद्रदेव, क्या हमारी तरह तुम्हें भी प्यारे श्याम सुंदर का विरह सता रहा है जो तुम इतने क्षीण दिखाई पड़ रहे हो? क्या तुम्हें राज यक्षमा का रोग सता रहा है? हे मलयानिल, तू अपनी भीनी भीनी सुगंध से हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें हमारे प्यारे कान्हा की तिरछी चितवन की स्मृति दिला रहा है? उनकी श्वासों की सुगंध भरी उष्णता के सामने तेरा भला क्या मोल है? हे मेघ, तुम्हारा रंग रूप तो हमारे प्राण प्यारे मोहन जैसा है। तू अवश्य ही यदुवंश शिरोमणि भगवान के प्यारे सखा हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति उनके प्रेम पाश में बंध कर कसमसा रहे हो। हमारी पीड़ा और हमारे आंसुओं की स्मृति तुम गरज कर और वर्षा करके उन्हें याद दिलाने निकल पड़े हो। अरे कोयल, तू कूक कर अपनी मधुर बोली से हमें अपने प्रियतम श्याम की याद क्यों दिला रही है? वे भी तो ऐसे ही बोल बोल कर हमारे हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। तेरी बोली तो विरह में दग्ध हम प्रेमिकाओं को जीवन देने वाली है। तू बता, हम तेरा क्या प्रिय करें? हे नदियों, इस ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रियतम मेघों का जल न पाकर जिस प्रकार तुम सुख चली हो, वैसे ही हम भी अपने प्रियतम की रूप रस माधुरी को न पाकर सुख चली हैं। हमारी यह दीनहीन दशा क्या हमारे प्रियतम को दिखाई नहीं देती? अरे हंस, आओ आओ, बताओ हमारे प्रियतम का क्या संदेश लेकर तुम आए हो? क्या लक्ष्मी के अलावा उन्हें हमारी कभी याद नहीं आती? यदि लक्ष्मी को ही उन्हें अपने साथ रखना था तो फिर उन्होंने हमसे संबंध क्यों जोड़ा? क्यों हमारे हृदय में प्रेम की पीर जगाई? परीक्षित, श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वर श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं, तभी उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। भगवान की लीलाओं को मधुर गीतों के द्वारा इसी प्रकार गाया जाता रहा है। उन्हें सुनकर भक्तों का हृदय बरबस उनकी ओर खींच जाता है। जो ब्रज की गोपियां और द्वारका के स्त्रियां उन्हें प्रत्यक्ष देखती थीं, उनके बारे में तो कहना ही क्या। वे तो प्रेम के सागर हैं। जिन्हें उनकी सेवा का अवसर मिला, उनके भाग्य की सराहना भला कैसे की जा सकती है? राजन, भगवान श्री कृष्ण तो सत्य पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का प्रचार करके गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर लोक व्यवहार निरूपण किया। भगवान तो सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के पुत्र और पौत्रों के यश से सारा जगत उद्भासित है। सारे भक्त उनके पुत्र पौत्र ही तो हैं जो निरंतर उनकी कीर्ति का बखान करते नहीं थकते। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती करना असंभव है। उनके बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 शिक्षक थे। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम में असंख्य भयंकर असुर मारे गए थे,
वे ही पुनः मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए और प्रजा को सताने लगे। उन्हें नष्ट करने के लिए ही देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि ने यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके स्वरूप की यह कैसी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी की पूजा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तक यत्न करते रहते हैं, वे भगवान की सेवा में नित्य और निरंतर लगी रहती हैं। भगवान नारायण का नाम एक बार लेने मात्र से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म आदि प्रचलित हैं, सभी के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके हाथ में काल रूपी चक्र रहता है, जो पृथ्वी का भार उतारने में पूरी तरह सक्षम है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आश्रय हैं। उन्होंने अपने भुजबल और नीतियों से अधर्म का नाश किया था। उन्होंने सदैव चराचर जगत का दुख हरण किया है। वे सभी के हृदय में अपनी मंद मंद मुस्कान से स्थान बनाने में सफल रहे हैं। उनकी एक एक लीला कर्म बंधनों को काटने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार वही प्राप्त कर सकता है जो निरंतर उनके चरण कमलों का ध्यान करता है। उसे सदैव उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में ले जाती है। भगवान के परम धाम में काल की गति का दखल नहीं है। उस परम धाम में पहुंचकर फिर किसी धाम में पहुंचने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अध्याय 90 के साथ 10वां स्कंध पूर्ण हुआ। इसके आगे के एपिसोड्स में आप 11वें स्कंध के अध्यायों का श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।